मैं भी नाचने लग जाऊंगा। एक दहाड़ मारी तो सब जो जैसी मुद्रा में थे स्थगित वैसे ही हो गए, सब थर थर कांपने लगे। पर प्रहलाद जी निर्भीक होकर के खड़े हैं। प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे भगवान कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या इस खम्भ में भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी खम्भ में भी मेरे भगवान हैं, हर जगह भगवान हैं। तो खड्गम प्रगितोत्पतितो वरासनात् स्तंभम तड़ाति बलः स्वमुष्टिना। एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खम्भ पर उसने, और खम्भ धड़ाम करके नीचे गिरा। आवाज हुई, गड़गड़ानो खम्भ फाटो, चरचरानो निक्सो नरनाहर को, रूप अति भयानक टकन टक टपावे, जीभ लपलपावे, जितवत अंग मानो सरोज खानो जात है। गर्जना हुई और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। देखते ही इसके हाथ से खड्ग तलवार सब गिर गया। फिर सोचने लगा, हम मरने वाले थोड़ी हैं। और अपने आप को संभाल करके भगवान से युद्ध करने लगा। संध्या का समय हुआ तो देवता लोग बोले, महाराज अब ज़्यादा समय मत लगाओ, रात्रि में बल दुगुना हो जाता है। तो भगवान ने संध्या समय में इसको बीच देहली में पकड़ के लाए और अपनी जंघाओं में रख दिया। ये कहने लगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? ना नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। भगवान ने कहा, तू ना नीचे है ना ऊपर है, तू मेरी जंघाओं में है। बोला, ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने बोला, ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहली में है। बोला, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, ये देख मेरे नाखून, ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। बोले, न नर से मरूंगा न जानवरों से, न स्त्री से न पुरुष से। बोला, मेरी ओर देख, मैं न नर हूँ न स्त्री न पुरुष, आधा शेर आधा नर, नाम है मेरा नरसिंह। कहता है, मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, इसीलिए मैं तेरे लिए 13वां महीना लेकर के आया हूँ, अधिक मास। और उग्र होकर के भगवान ने अपने नाखून, इसके नखांकुरोत्पाटित अपने नाखूनों को इसके वक्षस्थल पर प्रहार करके इसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, अतड़ियाँ बाहर कर दी और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अब क्रोधित हो गए हैं, उसकी माला पहन करके विचरण कर रहे हैं, रक्त रंजित हैं। सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महाराज, मनमो वयम तव निदेश कारिणो, हम आपके प्रजा हैं, मनु लोग हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले। प्रजेसा वयम ते परेशा भी सृष्टा, महाराज हम प्रजापति लोग हैं, देवता लोग हैं। वयम विभोते नटनाट्य गायिका, महाराज हम आपको प्रसन्न करने वाले नटनाट्य हैं, गंधर्व लोग हैं। पर भगवान के कोप में न्यूनता नहीं आई। सबने भोले बाबा से कहा, जरा आप देखो महाराज, शांत करो इनको। तो भोले बाबा अपने नंदी में बैठ के आए तो नंदी तो बैल तो वैसे ही शेर को देख के भागे। एक दहाड़ मारी तो नंदी 9 2 11। बोले, जब पति क्रोधित हों तो पत्नी ही उनको संभाल सकती है। प्रेम से बोलो। जब पति देवता को क्रोध आता है तो पत्नी कुछ इन आँखा देखा बेर कुछ इन शांत है जा, तो शांत है जना, तो सोच की ना हैं हसंत राही तुम कैप्त गड़बड़ छई। प्रेम से बोलो। तो सब लोग माता लक्ष्मी के पास गए, माँ आपके पति बड़े क्रोधित हैं, उनको शांत करिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, क्या बात करते हो,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। अरे वो तो शेष शैया में लेटे होने पर भी शांत रहते हैं, फिर अशांत कैसे हो सकते हैं, क्रोधित कैसे हो सकते हैं? बोले जाओ तो चल के देखो। 16 श्रृंगार करके पूजा की आरती की थाली लेकर के मैया आई रुंझुन करती हुई, चरणों से आरती उतारने लगी। जब मुंह की ओर देखा, एक दहाड़ मारी, ताता थैया करके थाली गिरी नीचे। लक्ष्मी मैया भी 9 2 11 हो गई। बोले भैया अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? साक्षात श्री प्रेषिता देवेर दृष्ट्वा तन, देवताओं के द्वारा प्रेषित लक्ष्मी को जब देखा भागते हुए तो आश्चर्य में सब पड़ गए हैं। सबकी दृष्टि गई प्रहलाद पर। भैया तेरे लिए आए हैं, तू ही देख। अब इशारा मिलते ही प्रहलाद जी गए और स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। चरणों का जैसे ही स्पर्श किया तो सारा क्रोध शांत हो गया। अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद को दुलारने लगे, प्रेम करने लगे, वात्सल्य उड़ेलने लगे। जैसे गौ अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान चाटने लगे प्रहलाद को और क्षमा मांग रहे हैं। आज तक ये दृश्य देखा गया कि भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु मुझे माफ कर देना। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। अरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे भैया, आने में बहुत देर हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ऐसा न करें। 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं भगवान ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ब्रह्मा आदि को भी आपका वो प्रेम नहीं मिला जो मुझ दैत्य कुल में जन्मे प्रहलाद को आपने दिया। हे प्रभु मुझे आपके, भगवान ने कहा तुझे डर नहीं लगा मेरे को देख के? बोले नहीं, आपको देख के बिल्कुल डर नहीं लगा, पर आपकी माया को देख करके बहुत डर लगता है। ये डर है कि कहीं आपकी माया मुझे घेर ना ले। भगवान बोले चिंता न कर, मेरी माया माया मना सृजति कर्ममयम बलीयः। आपकी माया बड़ी बलवती है। भगवान बोले बिल्कुल तुझे नहीं घेरेगी। ये कहता है मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वेरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादा। क्वाहं रजः प्रभो न ब्रह्मणो, आपके चरणों की धूलि को तरसते हैं ब्रह्मा जी। श्री जो साक्षात लक्ष्मी आपके वामांग में विराजमान होती हैं, वो भी आपके पाद पद्मों पाद रज को तरसती है। पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जाते सुरेर तर कुले, इस असुर कुल में पैदा होने पर भी आपने मुझे वात्सल्य प्रेम दिया है। हे प्रभु आपके चरणों में बार बार वंदन है। भगवान बोले कुछ मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ भैया तेरे से। ये कहता है भगवान क्या मांगे? अगर मैं संसार के कोई पदार्थ वस्तु मांगूं तो ये तो यन्मैथुनादि ग्रह मेधे सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। संसार के ये वस्तुएं कैसी हैं? बोले जैसे खुजली, खाज कुना न पहाड़ में खाज रहते,
खुजली खुजलाने में बड़ी अच्छी लगती है, आदमी खुजलाता है, परिणाम बड़ा दुखद है। बोले ऐसे ही ये संसार के भोग पदार्थ हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला घर परिवार, ये देखने में तो अच्छा लगता है पर इनके परिणाम बड़े दुखद हैं। इसलिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भगवान और भक्त में तो ये बात ही नहीं होती है। तो कुछ वर तो मांगना ही पड़ेगा। कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे पिता की सदगति कर दो। भगवान कहते हैं त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह, जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसकी तो 3 पीढ़ियाँ, पिता पूत पिता दादा परदादा सब तर जाते हैं। सज्जनों, कुल में बहुत सारा धन संपन्न होना ये बड़ी बात नहीं है। कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाए, दानी पैदा हो जाए, सेवक पैदा हो जाए, वो सारी पीढ़ियों को, सारे पितरों का उद्धार कर देता है। ये सबसे बड़ी बात है। वर्णाश्रम की व्यवस्था सुखदेव जी ने सुनाई है। परीक्षित को समय का अभाव है क्योंकि हमें आज जन्मोत्सव तक पहुंचना है। प्रेम से बोलो। आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कफलटी से भी हमारे राजभट्ट जी की चाची जी ने कथा करवाई थी, भागीरथी भट्ट जी ने कफलटी में, और मायके में ही वो रहती हैं। तो उनके परिवार से सब लोग आए हैं, आज दिख रहे हैं। और भी हमारे गांव से भी हमारे चाचा जी लोग पहुँचे हैं, काकड़ से लोग आए हैं, और हमारे कालू खान से अभी कालू खान में कुछ दिन पहले कथा हुई थी, तो हमारे पुजारी जी भी आए हुए हैं। बहुत सारे हमारे मेहमान आज आए हैं, तो समय से जन्मोत्सव करवाना उचित रहेगा। प्रेम से बोलो। प्रहलाद पर अनुकंपा करके भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान स्वधाम को गए हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ करता है। एक बार गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। गज और ग्राह ये पूर्व जन्म में श्रापित थे दोनों। गज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और ग्राह हुहु हाहा, ये भगवान के कुछ गंधर्व होते हैं, तो हुहु नाम का गंधर्व था। दोनों का आज भगवान ने कल्याण किया है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया इंद्र ने, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू श्री से हीन हो जाएगा। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये बात पता लग गई और कहा भैया चढ़ाई कर दो स्वर्ग में। तो दैत्यों ने स्वर्ग में चढ़ाई करी, युद्ध हुआ, दैत्यों ने सब देवताओं को पराजित कर दिया। अब बेचारे जगह जगह भटकने लगे। भगवान से विनती करी कि प्रभु हमें हमारा अधिकार कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान ने कहा देखो अहिमूसकवत न्याय से ही तुम्हें अब तुम्हारा राज्य मिलेगा। देखो दैत्यों से तुम मित्रता कर लो अब और समुद्र का मंथन करो। प्रेम से बोलो। अपना काम बनाने के लिए कभी कभी शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ती है। गधे को भी, क्या आप लोग कह रहे हो? प्रेम से बोलो। अरे कन्हैया आने वाले हैं आज, तो जरा जोर से बोलो।
आज हमारे विधायक जी भी कथा सुनने के लिए आए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत साधुवाद। तो अहिमूसकवत न्याय से देवता लोग बिना अस्त्र शस्त्र के गए। बोले आज बिना अस्त्र शस्त्र के देवता आ रहे हैं, क्या प्रयोजन है? बोले प्रयोजन ये है भैया, हमारी माँ भले ही अलग अलग हों, दिति अदिति, पर पिता तो हम दोनों के एक ही हैं और भाइयों में आपस में झगड़ा होते रहता है। तो कुछ ऐसा कर दो, ऐसा हम करते हैं कि लड़ाई चाहे कितनी हो, डंडे चाहे कितने बजें, एक बार अमृत अगर पी लेंगे तो फिर मरने वाला कोई नहीं है। तो दैत्य भी स्वीकृति दे दी। दैत्यों ने स्वीकृति दी, वासुकी नाग के पास गए। बोले महाराज आप रस्सी का काम करोगे? बोले हमें क्या मिलेगा? बोले आपको भी अमृत देंगे। अब समुद्र का मंथन प्रारंभ होने लगा। ये समुद्र का मंथन हमारे शरीर में भी हो रहा है। हमारे अंदर भी दो प्रकार के विचार हैं, देवता और दैत्य, अच्छे विचार और बुरे विचार। मन हमारा मदिरांचल है, बुद्धि वासुकी नाग है और ये पूरा शरीर समुद्र है। अब ये कथा आप और हमने अपने शरीर पर ही घटित करनी है। आहा हा हा। समुद्र के पास में सब आए हैं, मदिरांचल पर्वत को उठाने लगे। कुछ दूर तक उठा के लाए पर फिर नीचे गिर गया। तो उस समय फिर भगवान से विनती की तो भगवान ने एक हाथ में गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नेकेन लीलया, एक हाथ में उस पर्वत को मदिरांचल को उठाया, गरुणारूढ़ होकर के उस मदिरांचल को समुद्र में रख दिया और वासुकी नाग को लगाया। भगवान बोले ऐसा है भैया, ये देवता लोग बड़ी माँ के बेटे हैं, ये लोग आगे लगेंगे। तो दैत्य बोले हम कौन सी छोटी के हैं, अगर आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे, नहीं तो समुद्र मंथन ही नहीं होगा। भगवान चाहते ही ये थे कि आगे दैत्य लगे, क्योंकि अभी विष निकलेगा, फुंसकार मारेगा तो जलन होगी। देवताओं से बोले भैया चलो तुम ही छोटे हो जाओ, दैत्यों को लगने दो आगे। मंथन प्रारंभ होने लगा तो मदिरांचल डूबने लगा। तो भगवान ने तुरंत कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहारः। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और शीघ्र ही कच्छप का रूप धर के, विशाल कच्छप का रूप धर के वो मदिरांचल अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की। अब समुद्र प्रारंभ हो, मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला विष। हमारे भी इस शरीर में जब हम विचारों का मंथन करते हैं, अच्छे और बुरे विचारों का दोनों में हम जब मंथन करते हैं तो निर्णय क्या निकलता है? सबसे पहले बुराइयां बाहर आती हैं। विष क्या है? ये बुराइयां हैं, विकार है। तो सबसे पहले जब विष बाहर आया तो हलचल मच गई, हाहाकार मच गई। बोले भैया अब तो सब जल रहे हैं। भगवान ने सारे विष को एकत्रित किया और सब शिव जी के पास गए। भोले बाबा बोले उनको अभ्यास अच्छा है, चलो। सब गए हैं। भोले बाबा रक्षा करो हमारी। पार्वती से कहते हैं देखती हो विष पिलाने आ गए हैं, क्या करें? अब कौन पत्नी कहे अपने पति से तू जहर पी ले? बोले महाराज आप समर्थ हैं, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। स्तुति कर रहे हैं देवता। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना
त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे प्रभु, इस विष से हमारी आप रक्षा करें। तो भोलेनाथ ने अंजलि में ले लिया विष। अब जैसे ही पीने लगे तो अपने इष्ट का ध्यान आ गया। ओहो, यदि मैं विष को पी गया तो मेरे प्रभु राम को कष्ट होगा, इसलिए आश्रय लिया भगवान के नाम का। रा कहने से मुंह खुलता है और मौ कहने से बंद हो जाता है। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिव, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट नाम का आश्रय लिया और हालाहल उस विष को गले में ही धारण कर लिया, कंठ में धारण कर लिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। गला पूरा नीला पड़ गया। अब जब दोबारा समुद्र में मंथन प्रारंभ हुआ तो हविर्धानी कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दी। और अब की बार मंथन हुआ, चंद्रमा निकला द्वितीया का। तो बोले अभी अभी भोलेनाथ विष पी करके बड़े संतृप्त हो रहे हैं, जल रहे हैं, तो इनके माथे पे इनको लगा दीजिए। तो भगवान के माथे पर आपने देखा होगा द्वितीया का चंद्रमा लगा है, इसलिए एक नाम पड़ा भगवान का चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की। अब की बार फिर मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इसको दैत्यों को दे दिया। ऐरावत हाथी स्वर्ग में इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, स्वर्ग में कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी। अब की बार जल में हलचल होने लगी समुद्र में। और रंजयंती दिशकात्यन विद्युत सौदामणि यथा, जैसे आसमान में बिजली कड़कती हो ऐसी एक चमक हुई और भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो लक्ष्मी मैया की। वरमाला हाथ में लिए रुंझुन करती हुई जब आई तो रुक गया समुद्र मंथन। सब पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए। ब्रवे ब्रह्म सर्वगुणेरपेक्षितम। भैया सब बैठ जाओ, ये जिसको सुंदर समझेगी, जानेगी, श्रेष्ठ मानेगी, उसका वर्ण करेगी। तो सब बैठे हैं महाराज पंक्तियों में। और तो और हमारे शिव बाबा भी बैठ गए। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहेगा, हैं? शिव जी ने कहा पार्वती जी तो हैं ही, क्या पता लक्ष्मी जी भी आ जाएं तो ये शमशान से छुटकारा मिल जाएगा, हैं? सारे ऋषि मुनि सबसे आगे बैठे हैं दुर्वासा जी। भगवती आई हैं, देखा, आहा सुंदर हैं बहुत, तपस्वी भी हैं। न्यूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। तपस्वी भी हैं, सुंदर भी हैं, पर गुस्सा इनकी नाक में रहता है। यहाँ से आगे गई तो भोले बाबा बैठे हैं। बोले आहा हा, यहाँ भी बड़ा सुंदर, कर्पूर की तरह गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। पर यत्रो भयम कुत्र च सौम्य मंगलम। यहाँ भी सब कुछ तो ठीक है, पर रूप बड़ा अमंगल बना रखा है। सांप लपटे हैं, बिच्छू के कुंडल हैं। यहाँ से भी आगे गई और भगवान आंख बंद करके बैठे हैं। सब टकटकी लगा करके लक्ष्मी को देख रहे हैं और भगवान आंख बंद करे हैं। बोले यहाँ भी बड़ी गड़बड़। अरे मुझे देखने के लिए लोग आंख फाड़ फाड़ के बैठे हैं, पलकें भी नहीं टपका रहे हैं। एक ये महाशय हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। तो
यहाँ कोई गड़बड़ नजर नहीं आती, इसलिए वो वरमाला नारायण भगवान के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। रमा मुकुंदम निरपेक्ष मीप्सितम। यहाँ पर भगवान का वर्ण माँ लक्ष्मी ने किया। अब की बार मंथन हुआ, वारुणी नाम की मदिरा निकली है, दैत्यों को दे दी। और अब की बार दिव्य कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। और अमृत देखते ही दैत्यों ने मार झपट्टा और 9 2 11 हो गए। दूर जाकर के आपस में ही झगड़ा करने लगे। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। झगड़ा करने लगे। देवता बेचारे हाथ बांधे खड़े हैं, गया अमृत तो। भगवान बोले चिंता ना करो, जो शांति से बैठा रहता है उसके खोए हुए पदार्थ भी मैं लौटा देता हूं। भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की। 16 श्रृंगार करके सुंदर क्रीड़ा कमल घुमाते रुंझुन करते हुए जब दैत्यों की ओर गए, आहा, झगड़ा बंद हो गया। ओह, इतनी सुंदर ये कौन आ गई हैं? कहने लगे देवी कौन हो आप? अहो रूपम महो धाम अहो अस्यानवम वयः। अरे देवी, इतनी सुंदर स्वरूप लेकर के अकेली आप इस जंगल में विचरण कर रही हो क्या? कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तो भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। कहते हैं ए जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, तुम मेरी कुंडली पूछने वाले कौन होते हो? मैं कहीं से आ रही हूँ, कहीं को जा रही हूँ, तुम्हें क्या मतलब? एक बोला भैया ये कोई छोटी मोटी नहीं मालूम पड़ती, ये PhD की हुई लग रही है। हाँ, पढ़ी लिखी लग रही है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। तो ये कहते हैं दैत्य, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हरू गैरू नत्थु खैरू। वयम कश्यप दायादा पुष्यल्याम मई संगता। हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं। बोली तब तो फिर तुम और भी मूर्ख हो। देवी हम मूर्ख नहीं, हमें तो ये अमृत को लेके झगड़ा हो रहा था। एक बोला भैया ये समझदार भी लगती है, अमृत इसी के हाथ से बंटवारा कर लो। देवी अमृत तुम बांट दोगी तो झगड़ा खत्म। भगवान ने कहा विश्वासम पंडितो जातु कामनिषु नयाति ही। फिर तो तुम और भी मूर्ख हो, बिना जान पहचान के ही मुझ पर विश्वास कर रहे हो। एक बोला अब तो पूर्ण विश्वास हो गया, ये बहुत ही समझदार है, अब इसी के हाथ से पिएंगे अमृत, पिएंगे तो नहीं तो पिएंगे ही नहीं। अमृत दे दिया भगवान के हाथ में। भगवान ने अमृत को हिलाया, देखा ऊपर पतला पतला है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे है। देवताओं को इशारा कर दिया सब आ जाओ। दैत्यों से कहा देखो ऊपर पतला पतला है, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी और पतला पतला देवताओं को पिलाऊंगी। बोले जैसे इच्छा हो देवी वैसा करो। भगवान अपने रूप सुधा का पान इन दैत्यों को करा रहे हैं और अमृत सुधा का पान देवताओं को कराने लग गए हैं। सब अंजलि लेकर के पान कर रहे हैं अमृत का। एक दैत्य बड़ा चालाक, स्वरभानु नाम का, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंजलि लेके बैठ गया और जैसे ही इसको अमृत पिलाया तो सूर्य चंद्रमा ने हिलाया, महाराज नकली है। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। चूंकि यह अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, 2 भागों में विभक्त हो गया, राहु और केतु के रूप में। आज भी कुंडली में यदि राहु के साथ में सूर्य बैठ जाए तो ग्रहण योग लग जाता है, ग्रहण योग बनाते हैं। आज भी ग्रस रहे हैं ये ग्रहण लग के सूर्य चंद्रमा को, कभी चंद्र ग्रहण कभी सूर्य ग्रहण। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो दैत्य बोले भैया वो कहाँ गई? एक बोला गई नहीं, वो गया। बोले क्या बोलते हो? हाँ हाँ वो छलिया विष्णु ही आया था रूप बदल करके।
तत्र देवासुरो नामा रणः परम दारुणः। भीषण युद्ध हुआ देवता और दैत्यों में। चूंकि देवता अमृत पी चुके थे, दैत्यों को समाप्त कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से इनको जीवित किया। बलि से कहा कि तुम गुरु के अनुसार चलोगे तो ठीक ठाक रहोगे। और आगे कहा भैया सबकी काट है, ये ब्राह्मणों की कोई, ये विष्णु की कोई काट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण्य है, ये ब्राह्मणों से बहुत प्यार करता है। और ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो जाएं, यदि तू ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दे तो फिर नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी और बोला, ब्राह्मणों ने बोला तुम सहज यज्ञ में सत्कृत बन जाओ, बस स्वर्ग में तुम्हारा अधिकार एक छत्र हो जाएगा। और इधर तेजोमय रथ दे दिया। पुनः इसने स्वर्ग में आधिपत्य जमा लिया। देवता जंगल जंगल भटकने लगे। इनकी माँ अदिति कहती है, कश्यप ऋषि से कहती है, देखो हमारे बच्चे जंगल भटक रहे हैं, कोई उपाय बताओ। तो कश्यप ऋषि ने पयोव्रत का पालन करने को कहा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। जिसका बालक जिनके ना हो रहे हों वो यदि पयोव्रत का पालन करें तो निश्चित ही उनको भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होता है। तो लाभ हुआ। इनके घर साक्षात बलि वामन रूप में भगवान आए हैं। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानां हर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। छोटे से भगवान 52 अंगुल के, तं वटुं वामनम, इनको देख के सब प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में आज पहली बार भगवान आए हैं, इसलिए मेखलाम कश्यपो ददात बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम च। बृहस्पति जी ने इनको ब्रह्मसूत्र जनेऊ पहनाई, मेखला कश्यप जी ने दी है। और भूमि ने इनको दंड प्रदान किया है। कमंडल वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने दिया है। और सप्त ऋषियों ने इनको आसन दिया है। अक्षमाला इनको माँ सरस्वती ने दी है। और सुंदर ये सज गए हैं, श्रृंगारित हो गए। तो बृहस्पति जी बोले महाराज अब दक्षिणा दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले त्रिलोकी। कौन देगा भैया? बोले बलि सतकृत बनने जा रहा है, उससे ये त्रिलोकी मांग के लाओ। इस समय वो त्रिलोकी का राजा है। तो बलि के राज्य में गए हैं। बलि ने भगवान को आता देखा तो स्वागत किया। महाराज आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवाम ते। यज्ञ रोग के स्वागत कर रहा है। कहता है महाराज आपके दर्शन से ही मैं तृप्त हो गया। अध्ययनस पितरस तृप्ता अध्ययनः पावितम कुलम यद भवान आगतो ग्रहान। आप स्वयं चल करके हमारे घर आए हैं, इसलिए मैं पवित्र हुआ, मेरा कुल आज पवित्र हो गया। और महाराज आपको जो चाहिए वो मांग लो आप। भगवान ने बड़ी प्रशंसा कर रही। वाह भाई क्या कहना बलि, तुम्हारा नाम जैसा सुना था वैसा ही काम है। या तो हिरण्याक्षरण्य के इमाम महिम। तुम्हारे पूर्वज हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप, विरोचन, प्रहलाद, इनका भी कोई, हाँ वो भी कम नहीं और तुम किसी से कम नहीं हो। ये कहते हैं महाराज बस आपकी कृपा है। यदि वटो वांछसी, आप तो बस मांगिए, जो मांगोगे दूंगा। गौ कांचनम गुणवद धाम मृष्टम। गाय कहो तो गाय दूं और सोना कहो तो सोना दूं। और ब्याह यदि ना हुआ हो तो आपके जैसी छोटी सी 52 अंगुल की बोनी कहीं से कन्या लाके आपका ब्याह करवा दूं। भगवान बोले देखो भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं,
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम। बस हमको तो भैया 3 पग भजन करने को भूमि चाहिए। ये हंसने लगा, महाराज आप बलि के यहाँ आए हो और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो? अरे कुछ अच्छा खासा मांगो। भगवान बोले बस 3 पग ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी देख रहे थे ये बामन बड़ी देर से बातें बना रहा है। ध्यान लगा के देखा, ओहो ये तो छलिया विष्णु बामन बन के आया है। भागे भागे आए, अरे बलि इसको लेने देने की बात मत कर, इसको भगा यहाँ से। बोले क्यों? एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे ये देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु ही वामन बन के आया है, भगा इसको। बोले गुरुजी अब मैं तो बिना दिए नहीं रह सकता, दूंगा इसको। गुरु का त्याग किया तो गुरु ने श्रापित कर दिया, अचिरात भ्रश्यते श्रियः, तो श्री से हीन हो जा। अब इधर बोले भैया तुम दान दोगे या हम जाएं? बोले रुको महाराज आप तो नाप लो जहां से नापना। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लेंगे। तो संकल्प जब लेने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की नाल में आके बैठ गए। पानी निकाले, निकले ही ना। भगवान ने कहा ऐसा इस कमंडल को लग रहा है जंग खा गई है। एक तीखी कुसा निकाली, लाओ बोले इसका इलाज कर दें। और जैसे ही उसमें कुसा डाली, एक आंख शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमः कर दी, ऑपरेशन कर दिया भगवान ने। क्योंकि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये 2 आंखें ज्ञान वैराग्य हैं। ज्ञान तुम्हारा इतना प्रबल कि इतना छुप के आया, पहचान लिया, और वैराग्य में मोतियाबिंद हो गया, इसलिए फोड़ दी। अब जैसे ही संकल्प हुआ तो देखते देखते ही भगवान विराट हो गए। विराट स्वरूप भगवान को देख करके बलि थर थर कांपने लगा। विराट भगवान की नापने लगे, एक चरण उठाया, भू भुव स्व मह जन तप सत्य 7 लोग नाप डाले। दूसरा चरण उठाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप डाले। अब बोले बलि अब बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि कहता है महाराज दानी बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है? बोले भाई संपत्ति बड़ी है या संपत्ति का मालिक बड़ा है? बोले बड़ा तो मालिक ही है। तो बोले अभी तो आपने मेरी संपत्ति नापी है, अभी संपत्ति का मालिक तो ये बचा है। तीसरा चरण आप महाराज मेरे सर पे रख दीजिए। तो भगवान ने पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि मे निजम, तो तीसरा चरण भगवान ने इसके सर पे रखा और भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बलि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे से, देख भैया अब की बार तो मैं तुझे नहीं दे सकता स्वर्ग, अगला जो मनवंतर आएगा 8वां, उसमें मैं तुझे स्वर्ग का अधिपत्य दूंगा। अभी तू सुतल लोक में जा और स्वर्गादि लोक के सब भोगों को भोग। अब इधर वामन भगवान को लेके ही चल दिया पाताल। और लक्ष्मी जी आई हैं रक्षाबंधन के दिन, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, राखी बांध करके बड़ी मुश्किल से भगवान को ले गई हैं। आइए आप और हम भी वामन भगवान की सुंदर झांकी बनी है, उनका दर्शन करके प्रणाम करके और उनको सीधे विदा करके 9वें स्कंद को स्पर्श करके सीधे भगवान का प्राकट्य की ओर आगे जाएंगे। बोलो वामन भगवान की, जोरदार तालियों से वामन भगवान का स्वागत कर दीजिए। और आप सब लोग दर्शन करके जो भी वामन भगवान के निमित्त आप देना चाहते हैं, हमारे 2-4 कार्यकर्ता आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप उनके निमित्त
साथ ही आनंद लेके आगे की ओर अग्रसर होंगे। बोलिए वामन भगवान की। हो आज वामन खड़े तेरे द्वारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, बन के देवन के पावन सहारे, 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 आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, बन के देवन के पावन सहारे, बन के देवन के पावन सहारे, आज तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े। प्रणाम करते हुए कश्यप अदिति सुमन दुष्ट दानव दलन, कश्यप अदिति सुमन देवन के पावन सहारे, ओ आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हो द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हुए बलि ने स्वागत किया चरण अमृत पिया, बलि ने स्वागत किया चरण में हो गया यज्ञ पावन किया, धन्य में हो गया यज्ञ पावन किया, धन्य में हो गया यज्ञ पावन किया, बोलो अर्पण करो क्या तिहारे, बोलो अर्पण करो क्या तिहारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे, तेरे द्वारे वामन खड़े तेरे द्वारे। बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियां जाते हुए शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, शुक्र बोले पड़े ये तो भगवान है, शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, देव रक्षा ही इनका सदा काम है, काम है, देव रक्षा ही इनका सदा काम है, आए छलने तुझे तेरे द्वारे,
चलने तुझे तेरे द्वारे। और जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है? आज बामन खड़े तेरे द्वारे हो जाए, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे। बन के देवन के, बन के भक्तों के, बन के भक्तों के पावन सहारे, बन के भक्तों के पावन सहारे। और आज बामन खड़े तेरे द्वारे, द्वारे आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे। बोल वामन भगवान की। वामन 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में रामचरित्र है और 12 अध्यायों में कृष्ण चरित्र है। सूर्यवंश की चर्चा और चंद्रवंश की चर्चा। बोल वामन भगवान की। आप लोग वामन भगवान के निमित्त जो भी देना चाहें कहते हैं। ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य, यहाँ से चला है सूर्य वंश। इसी वंश में श्राद्ध देव मनो इच्छा कन्नर्ग सरयात दृष्ट कुरुष नरिष्यंति प्रसग्न कवि नवग नाबाग अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हुए। समय अभाव के कारण स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। यमुना स्वमान दाता सत्यव्रत हरिश्चंद्र रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के भगीरथ। भगीरथ जी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस गंगा मैया को धरती पर लाए हैं, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। बोल गंगे मैया की। आगे चल के ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मत, नारी कवच, खटवांग, दलीप, दलीप के रघु, यहाँ से चला है रघुवंश। रघुवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। अज, अज के हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। रामलीला आप सब देखते ही रहते हैं। तो एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, वाने वाकी सीय चुराई, वाने वाकी लंक जराई, और बात कछु कानन नाही, तुलसी लिख गए पोथन नमाही। तो ये राम जी का चरित्र है। राम जी को प्रणाम करते हुए हम आगे सीधे चंद्रवंश में चलते हैं। चंद्रवंश में भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा से चला है चंद्रवंश। आयु श्रुतायु सत्यायु रय जय विजय नहुस यति ययाति संयाति आयति बियति कृति। अनेक राजा हुए चंद्रवंश में। ययाति जी के 2 विवाह हुए। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मनिष्ठा से 5 संतान हुई। यदु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु और पुरु। पुरु से चला है पुरुवंश। परीक्षित जो कथा सुन रहा है ये पुरुवंशी है। और यदु से चला है यदुवंश। यदुवंश में भी प्रतापी राजा हुए। अजमीड, सूरसेन, देवमीड प्रभृति। आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी वसुदेव जी को कहते हैं। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ मथुरा में, और जन्म लेते ही कहाँ चले गए? गोकुल में।
गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से 11 वर्ष की आयु में मथुरा चले गए। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। मथुरा में कंसादि को समाप्त करके द्वारिका गए। 100 वर्ष द्वारिका में रहे। 125 वर्ष की आयु में भगवान लीला संवरण करके स्वधाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 1 मिनट में ही पूरी कृष्ण कथा सुना दी। आपको सुना दी कि नहीं? होगी पूरी कथा? हैं? नहीं हुई। परीक्षित को यही सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहा है, थक गया होगा। अब हैं पटात ना लग रहे न तानले कृष्ण जन्म होनी छे थोड़ा उडबेर खुट्टा के सेवा लिया नाजबेर। हाँ, प्रेम से बोलो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यांचो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने वंशावली इतने विस्तार से सुनाई, जब मेरे प्रभु का चरित्र आया तो चौपट कर गए, चटपट कर गए। प्रेम से बोलो। थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दो बीच से, थोड़ा थोड़ा। सबको घेरा हुआ है तो इनकी दवा मेडिकल स्टोर में तो मिलती नहीं कि काम क्रोध मर जाएं, एक गोली खाओ उत फिर सल्फा से खा बेर मिट सकना। प्रेम से बोलो। लेकिन जीते जी यदि आप इनको मारना चाहते हो तो भगवान की कथा आप सुन लो तो काम क्रोध मद मोह लोभ नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। कथा में इतनी सामर्थ्य है। जब परीक्षित ने इच्छा करी तो सुखदेव जी अब कह रहे हैं, सुनो फिर विस्तार से। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन जी को उनके बच्चे ने ही, अपने बेटे ने ही जेल के अंदर डाल दिया और अपना गद्दी हत्या ली। कंस नाम है इसका। कंस कस हिंसायाम धातु से बना है। जिसकी वृत्ति लड़ाई झगड़ा क्लेश मार काट में रहती हो उसकी प्रवृत्ति कंस से मिलती जुलती है। अब चुनाव का टाइम आया। चुनाव का टाइम आया तो इसने कहा छवि बहुत खराब हो रखी है, कुछ एक काम तो अच्छा करना पड़ेगा जिससे छवि ठीक ठाक हो जाए। तो इसकी नज़र पड़ी अपनी चचेरी बहन देवकी पर, और इधर भगवान ने सबको कह दिया है कि भैया अब तुम लोग तैयारी करो, हम अब वसुदेव जी के यहाँ आने वाले हैं। देवताओं से कहा तुम भी अवतार ले लो, क्योंकि देवता सब कंस से दुखी हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सब लो अवतार, सब अवतार ले रहे हैं देवता लोग। इधर देवकी चचेरी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, और जब विदा करने लगा तो रोने लगा। विदाई में जब रो रहा था लोग कहने लगा ओहो हम तो कंस को बड़ा दुष्ट मानते थे, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी बात 1 मिनट में ही बदल देंगे। नहीं नहीं ऐसा तो था ही नहीं, रोने लग जाएंगे, धोने लग जाएंगे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। इतने में आकाशवाणी हुई, ए अबुद कंस तू जिस बहन को इतनी धूमधाम से छोड़ रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अस्यात्पाम मस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। इसका जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल। बस तामसिक वृत्ति इसकी जगी और उग्र होकर के देवकी को
देवकी के केस पकड़ करके घसीटता हुआ रथ से नीचे लाया। अभी इसकी गर्दन काट देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी। वसुदेव जी पति हैं, इसलिए इन्होंने कहा महाराज पुत्रान समर्पिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम, आप चिंता ना करो महाराज, जितने पुत्र होंगे हम आपको सौंप देंगे, इसको मत मारो, आपकी कीर्ति को कलंक लगेगा, आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। तो मान गया। पुत्रान प्रसुवे चाष्टो, 6 पुत्र हुए। ये सोचने लगा मार के क्या करना है, 8वें को मारूंगा। नारद जी पहुंच गए। नारद जी गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? बोला यार ये फूल में देख रहा हूं कि कोई भी ये पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। क्योंकि नारद जी ने कहा ये अगर हिंसा नहीं करेगा तो भगवान कैसे आएंगे। बस ये समझ गया, मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूकने से ही बचते हैं, इनमें अपनी बुद्धि नहीं होती है। तो ये कहने लगा, प्रेम से बोलो, कोई भी 8वां हो सकता है। एक एक करके सबको मारने लगा, पीटने लगा। घंटी को बजना, जोर से बोलो। तो एक एक करके 6 पुत्रों को इसने समाप्त कर दिया। अब की बार 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया भगवान की विद्या से, और कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलो। आठवें गर्भ के रूप में अब की बार स्वयं नारायण आए हैं। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ में आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। आप और हम भी भगवान की स्तुति करें। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आपका स्वरूप सत्य है, आप सत्य हैं, आपका धाम सत्य है, आपका नाम सत्य है। येनेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्य स्वभावा विशुद्ध बुद्धया। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हैं, उनको आरोही कृच्छेण परम पदम ततः पतंत्य, उनको बड़े पद से ऊंचे पद से गिरते हुए देखा है। पहले तो ऊंची पदवी धारण कर लेते हैं, पर अपने कर्मों के कारण वो फिर गिर जाते हैं। जे ज्ञान मान विमत्ति तव भव हरण्य भक्ति न आदरी। इससे पता चलता है कि इनने भगवान की भक्ति का आदर नहीं किया। और अंत में वसुदेव देवकी से कहते हैं, माँ अब आप चिंता मत करना, माँ भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो। अब आपको कंस से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नारायण आने वाले हैं। हा। देवता लोग सब चले गए हैं। और इधर भादों का महीना आ चुका है, अष्टमी तिथि आ चुकी है, हर्षण योग आ गया है, वव करण आ गया है, और रात्रि का समय है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। आज के दिन काल बड़ा सुंदर सजा हुआ है। पतना ये लुघाट में कांक ब्यूटी पार्लर में जाबेर सजबेरा रहो। उष्ययुग काल देखन चौना बड़काऊ
एकदम काउ कलोट उल्टू तो जो। पर आज ब्यूटी पार्लर पता नहीं इतना सुंदर सज रखा है, काल के नाम से ही लोग डरते हैं, भय खाते हैं। पर परम शोभना, शोभन नहीं बोले, आज ये परम शोभायमान हो रहा है। अष्टमी तिथि हर्षण योग ववकरण बुधवार, अर्धरात्रि का समय, पहरेदार लगे हुए हैं। देवकी वसुदेव जेल में बंद हैं। ठीक अर्धरात्रि 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप देख करके प्रेम से बोलो। अभी थोड़ी देर रुक के आराम आराम से लाना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें भगवान का। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान से सुने। मुख्य जज श्री भुवन बिष्ट जी, धर्मपत्नी श्री निर्मला देवी जी, जोरदार इनके लिए तालियां बजा दें। और जो आज के जजमान हैं, आज के मुख्य जजमान हमारे ढेक जी हैं। आप लोग भी यजमान बनना चाहें तो बन सकते हैं। जिनके द्वारा गौमाता विषय है उन पे चर्चा कल होगी। नंद भवन में बड़ा आनंद हो रहा है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। बड़ा आनंद हो रहा है। आप लोग भी अब पयोधरहार शोभा सब सच धज के गई हैं और उत्सव मना रही हैं। आप भी उत्सव मनाएं। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े भाव से नृत्य करते हुए आनंद के साथ बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ये ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। ये ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। आनंद भयो जय हो गोपाल की। गोविंद
एक बोलिए श्री वृंदावन। इसमें हमारे टॉफी बांटने में लगे हुए श्रीमान गोविंद वर्मा जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जैसे नंद भवन में आनंद हो रहा है, ऐसे आपके घरों में भी आनंद हो। एक सुंदर बधाई हमारे मुकेश की के परिवर्तन है रोकी ना तुम में। हाँ। नंद के लाला की बधाई हो। हाँ आई ना आवाज जस तुम म्याऊ कर छा ना अलर बिलर उस आई भाई ना बोलो नंद के लाला की बधाई हो। आइए एक सुंदर सुंदर सा भजन हमारे मुकेश भैया के मुख से सुनते हैं। उसके बाद आरती। आरती में मुख्य यजमान ही खड़े रहेंगे, बाकी बैठे बैठे आरती का दर्शन करें। आरती आप लोगों के पास आएगी, प्रसाद आप लोगों के पास आएगा। बैठे रहें, आरती लेके ही प्रस्थान करें। से बैठ रहे हैं तो रोड कितना नामा जिले लिखून हो वहाँ टेबल में लिखवा देना। अपनी ओर से तन मन धन से आप सहयोग करना ताकि ये प्रोग्राम और भव्य रूप ले सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री बाके बिहारी लाल की। और ये जो कथा चल रही है लाइव, इसको आप उत्तराखंड टीवी हमारे हिमांशु राय जी का चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे बैठे भी कथा का आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे एक बार फिर बांसुरी बजे दे, बाल बाल सब कर नाचे दे। एक बार फिर बांसुरी बजे दे, बाल बाल सब गणी नाच दे। एक बार फिर बांसुरी बजे दे, बाल बाल सब गणी नाच दे। एक बार फिर बांसुरी बजा दे, बाल बाल सब गणी नाच दे। कन्हैया नाच दे, कन्हैया नाच दे, कन्हैया नाच दे, कन्हैया